बेटा जो कपड़ा बाहर सूखने डाली हो जल्दी से अंदर ले आओ। क्या हुआ मम्मी, बारिश आने वाली है क्या? बारिश होती तो फिर भी ठीक होता। अरे वो चोरनी आ रही है। ये कॉलोनी के लोगों ने तो आजकल बाहर कपड़ा डालना ही बंद कर दिया है। पहले ही ठीक था, मस्त डंडे से कपड़ा खींच के लेके चली जाती थी। मम्मी सारा कपड़ा हटा दिए बाहर से। जाओ आप दरवाजे से जूता चप्पल भी हटा दो। अरे मम्मी जूता चप्पल थोड़ी कोई चुराएगा। तुम जानती नहीं हो बेटा, अभी उसको कुछ भी नहीं छोड़ती है, इसलिए जो कह रहे हैं करो। ठीक है, क्या जमाना आ गया है, लोग घर के बाहर जूता चप्पल भी नहीं छोड़ रहे हैं। मम्मी सब कुछ छिपा दिए, वो कुछ नहीं चुरा सकती। क्या खुसर फुसर हो रही है दोनों माँ बेटी में। आइए आइए भाभी जी, आपके ही वेलकम की तैयारी हो रही थी। मेरे वेलकम की तैयारी? अरे हटिए, क्या बात कर रही हैं? अरे सच में आंटी, आइए ना, बैठिए बैठिए। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे वेलकम की तैयारी क्यों कर रही हैं ये सब? कहीं बांध के मारेंगे तो नहीं? आराम से बैठिए। पानी वानी लेंगे कुछ? हाँ कुछ भी चलेगा। पानी ले आओ बेटा। तो मैं यही हूँ। ये यहाँ रहेगी तो मैं चोरी कैसे करूंगी? मैं भी देखती हूँ कि इस बार ये चोरी कैसे करती है। सबके घर ना ठेकुआ छना रहा है, मेरे हाथवे नहीं आए। एक सुबह से कह रहे हैं आपसे, अब आप जा रहे हैं कि हम जाए? जिनकी चप्पल पहन के कहाँ आ रही हो बेटा? सॉरी 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 मम्मी। सॉरी वाली रहने दो, उतने दूर का साफ करो धो के। लीजिए आंटी, खरना का प्रसाद है। आपके घर इस बार छठ नहीं हो रहा है ना, तो मम्मी ने भिजवाया है। लाओ बेटा। चिंता मत करिए आंटी, छठ मैया के आशीर्वाद से आप अगली बार जरूर छठ पूजा कर पाएंगी। जरूर, जय हो छठी मैया। बेटा फल हम सारा साफ कर दिए हैं, तुम छत पे से जाओ, दौरा लेके आओ, हम फल टीक के रख दे। अभी लाते हैं मम्मी। हाँ दीदी, बहुत अच्छे से हो जा रहा है पूजा। लड़कियां सब बहुत मन से लगी है ना, बस छठी मैया अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ए बेटा देखो ना, पायल नहीं मिल रहा है मेरा अलमारी में, देख के निकाल दो जरा। अरे वो तो हम पहले ही निकाल के रखे हैं, चलिए पहना देते हैं। अरे वाह, छठ भाई का गीत लगा दो तो जरा। हम रोजे बेटी शोभाने ऐसन बेटिया से उनके लागी। मम्मी मुझे छिपकली खानी है। पगला गई हो क्या? हाँ हो गई हूँ, 2 छिपकली। अरे बेटा जहर होता है छिपकली में, छुआ भी नहीं जाता है उसको। नहीं मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे छिपकली लाकर दो, अभी दो अभी। अरे क्या करूं मैं इस लड़की का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो बस एक ही इंसान मेरी मदद कर सकता है, डिटेक्टिव आंटी। डिटेक्टिव आंटी, अब आएगा मजा। क्या बात है चिंकी, सुन रहे बहुत जिद्दी हो गई हो? जिद्दी की क्या बात है, मुझे तो बस छिपकली खानी है। ठीक है फिर लाओ छिपकली। लेकिन लाओ भाई, चलो चिंकी खाओ अब। अरे ये क्या सच में ला दी? नहीं मुझे फ्राई करके खानी है। ओके फ्राई करके लाइए। अच्छा ठीक है, अब चुपचाप खा जाओ। आधी खाएंगे। अच्छा दिल पे ना इंडिकेटर। खाओ अब। नहीं पहले आप खाइए। इससे तो मैं किसी कीमत पे नहीं हार सकती। ये चले तो जैसे झाड़ियाँ हिले, तेल में तले तो जैसे पूरी। ये तो खा गई, चलो अब खाओ। अब तो वो वाला टुकड़ा खा गई जो मुझे खाना था, मैं क्या खाऊं? जल्दी से निकल जाती हूँ वरना बची हुई आधी भी मुझे ही खिला देगी। मम्मी जल्दी से हर रूम में ताला बंद कर दीजिए, वो चोर आंटी मोहल्ले में घूम रही है। क्या चोर आंटी? क्या बेटा, वो चोर वो आई है क्या मोहल्ले में? अरे ये तो पहले से ही आके घर में बैठी हुई है। हाँ हाँ आंटी, वो ना मोहल्ले में एक चोर घूम रही है। फिर तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। नहीं नहीं, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। मम्मी 2 मिनट सुनिए थोड़ा। क्या हुआ? अरे ये कुछ उठा के लेके जाए, इससे पहले भगाइए इनको। ये दोनों माँ बेटी के आने से पहले मैं ये कुर्सी ही गायब कर देती हूँ। भाभी जी वो ना हम लोगों को कहीं जाना था। अच्छा जाइए, तब हमसे पूछ के जाएंगी क्या? पागल औरत। आंटी हम लोग चले जाएंगे तो आप घर में अकेले क्या करेंगी? हाँ 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 हाँ, अच्छा तो थोड़ा चाय पानी पिला दो तो निकले हम। ये आने से पहले ये टेबल भी गायब कर देती हूँ। अरे यही हूँ मैं भाई, क्या दिन दहाड़े चोरी करने लगी? भाभी जी मैं तो टेबल के नीचे का गंदगी देख रही थी, साफ करवा दीजिएगा। चलती हूँ। मम्मी मम्मी अपने घर की तरफ एक आंटी आ रही है। तो रुको जल्दी से हम तैयार हो के आते हैं। वेलकम भाभी जी, आइए आइए। अरे अरे वेलकम की क्या बात है, वैसे घर तो काफी अच्छा बनाया है आपने। अरे ये तो बस ऐसे ही मजाक मजाक में बनवा दिए हम लोग। आप बैठिए। जी जी। अरे आराम से भाभी जी, 50 लाख का सोफा है। 50 लाख? फिर तो हम जमीन पे बैठ जाते हैं भाभी जी। अरे क्या कर रही है भाई, जमीन तो 50 करोड़ की है। 50 करोड़? अरे बाप रे। आंटी आप मेरे लिए क्या लेके आई हैं? नो नो चिंकी बेटा, बैड मैनर। वो क्या है ना, हमारे घर जो भी गेस्ट आते हैं वो खाली हाथ नहीं आते। वैसे आप बैठिए, मैं कुछ लेके आती हूँ। जी जी। बताओ जरा, लाख करोड़ के नीचे तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ। जाओ 50 रुपए मांग के लाओ। 50 रुपए दे देंगी वो? हाँ हाँ दे देंगी, उसी में से 5 रुपए का बिस्कुट भी लेते हैं। ठीक है, इतने अमीर लोग हैं, 50 रुपए देने में अच्छा थोड़ी लगेगा। 500 दे देती हूँ। ये लो बेटा। 500? मम्मी अरे कहाँ 500? मुझे भी दो ना, मेरे हाथ में तो चिंकी। मैं भी थोड़ी देर खेल लूं? हाँ लो ना। तुम कितनी लकी हो ना, तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हारे पास रहती हैं। अरे मम्मी तो सबके पास ही होती हैं, लेकिन टैब सबके पास नहीं होता। मम्मी सुनो ना, मम्मी सुनो ना प्लीज। 2 मिनट रुको बेटा।
2 घंटे से यही बोल रही हो आप। मुझे आपके साथ बात करनी है। बेटा ऑफिस का बहुत सारा काम पेंडिंग है, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास, कभी और बात कर लेंगे। तुम जाओ जाके टैब में गेम खेलो, जब देखो तब ऑफिस, मुझे नहीं खेलना कोई। चिंकी कहाँ गई थी तुम, कब से ढूंढ रहे हैं तुमको? अरे वो ना मेरी फ्रेंड की मम्मी ना उसके लिए एक टैब लेके आई है, मैं वही देखने गई थी। अरे तुम कुछ बोल के बता के जाना चाहिए ना। और मम्मी से बिना बात किए निकल गई आज। आप तो हमेशा घर पर ही रहती हो मम्मी, कभी भी बात कर लेंगे। पर मम्मी उसका टैब ना बहुत अच्छा था, उसकी मम्मी ऑफिस जाती है ना इसलिए दिलवाई। मुझे भी चाहिए। बेटा दूसरों की चीजों को देख के लालच नहीं किया करते, जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो। आप भी मेरी फ्रेंड की मम्मी की तरह ऑफिस क्यों नहीं जाती हो? आप भी मेरी फ्रेंड की मम्मी की तरह हमेशा मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? मम्मी उस कंजूस आंटी की बेटी का बर्थडे है आज। ठीक है फिर आज तो इस कंजूस से पार्टी लेके रहूंगी। नमस्ते भाभी जी। इसको पलट के नमस्ते बोल दिया तो शाम की बर्थडे पार्टी में बुलाना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ भाग जाती हूँ। मैंने कहा नमस्ते भाभी जी। हाँ ठीक है, आप जाइए, बाद में आइएगा, मैं मार्केट जा रही हूँ। अच्छा हाँ, शाम की पार्टी की तैयारी भी करनी होगी ना आपको, बेटी का बर्थडे जो है। नहीं हम लोग के घर बर्थडे की पार्टी नहीं देते हैं। लेकिन पार्टी लेने तो सबसे पहले आप ही पहुँचती हैं भाभी जी। अरे वो सब तो पुरानी बात है, अब मैं वैसे नहीं करती हूँ। अच्छा चलिए छोड़िए, केक तो कटवाएंगी ना, उसी में बुला लीजिएगा। ना केक काटना तो मेरे खानदान में सहता ही नहीं है। यहाँ बिटिया के पहले बर्थडे का केक कटा, वहाँ सास की बुआ के जेठानी का पत्ता कटा। अरे रे ऐसा क्या, मैं तो केक लेके आ गई थी बिटिया के लिए। चलिए कोई, अरे ऐसे कैसे, किसी का दिया हुआ केक सहता है, काट सकते हैं। हाय सोनल, कैसा चल रहा है यूट्यूब? पहचाना? बढ़िया यार, पहचानूंगी कैसे नहीं, पड़ोसी है हम लोग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। सोनल कॉलेज नहीं जाना क्या? नहीं यार, आज वो धूप अच्छी है ना तो लाइट सही आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ आज वीडियो शूट कर लेती हूँ, कॉलेज कल से आ जाऊंगी। जी पागल है, पता नहीं क्या करेगी लाइफ में। हाँ इसके पास आईफोन 17 है और मेरे पास टूटी स्क्रीन गार्ड वाला फोन। सृष्टि तुम बैंगलोर से कब आई? बस कल ही आई, 1 हफ्ते की छुट्टी ली है ऑफिस से। तुम्हारा सही है यार, किसी से छुट्टी नहीं लेनी होती। हाँ यार, अच्छा चलती हूँ ना, मुझे वीडियो शूट करने जाना है। इसकी भी किस्मत है, स्कूल कॉलेज में मेरे से पीछे थी और लाइफ में मेरे से आगे निकल गई। आज बिना किसी मेहनत की बढ़िया लाइफ जी रही हूँ। सिस्टी जो कॉलेज में पढ़ाया गया उसका नोट्स दे दो आज का। अच्छा और नोट्स चाहिए मैडम को? कॉलेज के टाइम तो हेलो गाइस वेलकम टू माय वीडियोस कर रही थी। अजीब नहीं लगता तुमको? दे दो ना यार प्लीज। हाँ देती हूँ, थोड़ा पढ़ लो वरना 2 साल बाद रिग्रेट करोगी। सोनल एक यूट्यूब चैनल बनाना था, हेल्प चाहिए थी तुम्हारी। हाँ ना यार, काशी मैंने 2 साल पहले किया होता तो आज रिग्रेट नहीं होता। बेटा जल्दी तैयार होके घर के बाहर निकलो। क्या हुआ मम्मी? शर्मा जी के घर फंक्शन है आज, फ्री का खाना मिलेगा। लेकिन हम लोगों को इनविटेशन तो आया ही नहीं है। फंक्शन में जाने के लिए इनविटेशन की नहीं, नए कपड़े की जरूरत होती है। जाओ जल्दी से तैयार हो के आओ। हाँ और हाँ सुनो, वहाँ पे जिससे भी मिलना उसकी खूब बड़ाई करना, ताकि लगे कि हम लोगों को भी बुलाया गया है। ठीक है। नमस्ते मिसेस शर्मा। ये इतना सज-धज के यहाँ कहाँ से आ गई? इसको तो बुलाए भी नहीं थे। आप यहाँ कैसे भाभी जी? अरे वो मैं आपके घर के बाहर टेंट लगा देखी ना, तो मुझसे रहा नहीं गया कि कहीं आपको मेरे मदद की जरूरत ना हो। नहीं कोई मदद की जरूरत नहीं है भाई, आप जाइए यहाँ से। बहुत सुंदर लग रही है आंटी आप नए कपड़ों में। ये 10 साल पुराना कपड़ा है, थोड़ी तो शर्म कर लो झूठ बोलने से पहले। कुछ भी बोलती है, आप ही तो बोली थी बड़ाई करने। मैं माफी मांगती हूँ भाभी जी इसकी तरफ से। चलिए आपको तैयार कर दूं, आपके घर का फंक्शन है ना। क्या तैयार करेंगी? तेरा हम ही है यहाँ, पागल। 2 लिपस्टिक को तोड़ के अगर मैं एक नया कलर बनाऊंगी तो मम्मी तो खुश ही हो जाएंगी। सुबह से ढूंढ के थक गई, मेरी लिपस्टिक नहीं दिखाई दे रही है। मम्मी दिखाई तो चिंकी भी नहीं दे रही है। मतलब लिपस्टिक छोड़िए, चिंकी को ढूंढिए। मम्मी ये रही चिंकी, और आपकी लिपस्टिक भी। चिंकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी मैं ना आपकी दोनों लिपस्टिक को मिला के एक नया कलर बना रही हूँ। अरे मेरा लिपस्टिक भी तोड़ दी। चलो आज दिन भर तुमको घर में बंद रखेंगे। कुछ अच्छा करती हूँ तब भी ये मुझे मारती है। अब मैं रूम से बाहर ही नहीं जाऊंगी। मम्मी चिंकी की आवाज नहीं आ रही है रूम में से। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई बंद करके। चिंकी बेटा। सॉरी मम्मी, भूख लगी है, खाना दे दो। अब नहीं करूंगी। हाँ देती हूँ। सॉरी बेटा, अब कभी रूम में बंद नहीं करूंगी। पकड़ के फिर से सिखा दे। इतना गंदा हो गया है मम्मी का फोन। आइडिया, सुबह से फोन नहीं मिल रहा है मेरा। बेटा कॉल करो तो एक बार। स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ? चिंकी कहाँ है? वो भी कब से गायब है। चिंकी फोन कहाँ है मम्मी का? दीदी फोन बहुत गंदा हो गया था ना, तो मैंने डिटर्जेंट डाल के भिगो दिया। अरे पागल, अब मम्मी के आने से पहले लाओ जल्दी हमको दो।
मम्मी चिंकी ये क्या किया तुम मेरे फोन के साथ? मम्मी रहने दीजिए, मारिएगा मत, इसको मारने से वापस थोड़ी आ जाएगा मेरा फोन। लेकिन दीदी मैं तो बस हेल्प करना चाह रही थी। हाँ हाँ ठीक है चलो नया फोन ले लेंगी मम्मी। अरे नए फोन का बजट कहाँ है बेटा, तुम दोनों की फीस जमा करनी है, वो काम ज्यादा जरूरी है। सॉरी मम्मी। अरे ठीक है कोई बात नहीं, जानबूझ के तो नहीं की हो, वैसे भी वो फोन खराब ही हो गया। हम बच्चों के आगे आपको कुछ नहीं दिखाई देता ना मम्मी, तुम बच्चों के आगे इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो ये लीजिए। अरे ये फोन हम दोनों के जुटाए हुए पैसे से गिफ्ट है आपके लिए मम्मी। मम्मी जिस आंटी के बेटे की शादी है ना वो हमारे घर आ रही हैं। जरूर हम लोगों को बुलाने आ रही होंगी बेटा, अच्छे से स्वागत करना ताकि हमारे पूरे खानदान को बुलाएं। हाँ मैं ना अभी उनके स्वागत की तैयारी करती हूँ। भाभी जी ये क्या कर रही हैं आप? हमारे यहाँ पे मेहमान का स्वागत ना ऐसे ही करते हैं भाभी जी। जी आंटी वेलकम। ये बुके तो मैंने शर्मा जी के यहाँ की पार्टी में दिया था। इसको पकड़े पकड़े थक गई होंगी ना भाभी जी आप। आइए अंदर आइए। चोरी किया हुआ बुके क्यों दे रही हो? सॉरी मम्मी। आगे से ध्यान रखना। क्या लेंगी भाभी जी आप, ठंडा या गरम? जी कुछ भी नहीं चाहिए, वो मेरे बेटी की शादी है ना। नहीं 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 अभी कुछ मत बोलिए, पहले हमें स्वागत कर लेने दीजिए। बेटा लाओ जरा, लीजिए आंटी, ठंडा गरम। और भी कुछ लाओ बेटा। नहीं नहीं इतना ही काफी है, वो कल ना मेरे बेटे की शादी है। अरे हाँ हाँ हम बिल्कुल आएंगे। ही नहीं आप लोग मेरे घर के आसपास दिखिएगा भी मत, यही कहने आई थी। चलती हूँ। मम्मी पड़ोसी के घर आग लग गई। हाँ कैसे? अपने घर जो नई कार आई है ना उसको देख के। अच्छा तो मिठाई बेचकर और बम फोड़ दिया जाए, आइडिया तो बुरा नहीं है। भाभी जी ये लीजिए मिठाई, मेरे घर कार आई है 4 व्हीलर। नहीं हम मिठाई नहीं खाते हैं, हमको शुगर है। अब इतना सबसे जलेंगी तो शुगर ही होगा ना। क्या एकदम लेटेस्ट कार लाए हैं भाभी जी, एक बटन दबाएंगी तो हेलीकॉप्टर बन जाएगा। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे भाई के पास भी एक कार है जो बटन दबा के जहाज बन जाती है। हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसे थोड़ी होता है कि बटन दबा के हेलीकॉप्टर और जहाज बन जाएगा। हम भी मजाक ही कर रहे थे। वैसे कल हम लोग के घर भी कार आ रही है, आप तो 4 व्हीलर ली है, हम 6 व्हीलर ले रहे हैं। हाँ आंटी पापा 6 पहिया लेके आएंगे और हम सब लोग ऐसे घुमाते हुए रोड पे चलेंगे। चुप कुछ भी बोलती है। आप तो पिछले साल ही बोली थी कि कार आ रही है। हाँ वो झूठ थोड़ी बोल रही थी मम्मी, आई थी पिछले साल कार हम लोग के घर। ये देखिए सब पोल खोल दी। मम्मी आज से मेरी गर्मी की छुट्टी शुरू, अब तो मौज ही मौज है। खुशी देखो इनकी जरा। बेटा पहले जल्दी से हाथ मुंह धो के खाना खा लो, फिर थोड़ा सा सो लो, फिर शाम को खेलना। मम्मी मैं आज दोपहर में नहीं सोऊंगी। सोओगी नहीं बेटा तो दोपहर में घूमोगी बाहर? नहीं नहीं बाहर एकदम नहीं जाऊंगी, घर में ही खेलूंगी। अच्छा ठीक है जो मन में आया करो। पूरी दोपहर मस्त टीवी देखूंगी और शाम को खेलने जाऊंगी। तुम दोनों की गर्मी की छुट्टी हो गई ना? हाँ चलो बर्फ पानी खेलते हैं। नहीं रंग भरी बाल्टी खेलते हैं। हाँ ठीक है रंग भरी बाल्टी। रंग भरी बाल्टी कौन सा रंग जो तुम्हारा मन? पीला। भाई तुमको कहीं पीला दिख रहा है क्या? नहीं भाई। जल्दी ढूंढो का पार्सल। फिर से कुछ मंगा ली क्या? क्या मंगाई हो सोनल? आईफोन है आंटी। भाभी जी आजकल के बच्चे तो बस दिखावे में पैसा फूकना जानते हैं। आंटी ये मेरे मेहनत की कमाई से है और मैंने कंटेंट शूट करने के लिए लिया है। मेरी पूजा तो आज तक पुराने फोन से काम चला रही है भाभी जी, आखिर उसकी शादी के लिए भी तो पैसा जोड़ना है। हाँ बात तो सही है आपकी। इतना बन ठन के कहाँ जा रही हो बेटा? एक इवेंट है आंटी मेरा, वहीं जा रही हूँ। इतना मेकअप लगा के? भाभी जी मेरी पूजा पाउडर तक नहीं लगाती है, लेकिन एकदम नेचुरल ब्यूटी है। वैसे बेटा ये सोशल मीडिया तो ठीक है, शादी का क्या सोचा है? आंटी ये मेरी लाइफ है, आपका न्यूज चैनल नहीं जो हमेशा मसाला ढूंढती रहती हैं। हो जाएगी शादी भाभी जी, अभी थोड़ा करियर पे फोकस कर रही है ना। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया इसका। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाभी जी, आजकल तो सबका ही हो जा रहा है। मेरे बहन का बेटा रहता है अमेरिका में, बोल रहा था वहां तो ये सब लोग पूछते भी नहीं। अच्छा आंटी कल पूजा ना किसी लड़के के साथ स्कूटी पे जा रही थी। क्या पूजा लड़के के साथ स्कूटी पे? हाँ आपको नहीं पता? पता कैसे होगा, दिन भर तो आप मेरी जिंदगी में झांकती रहती हैं। थोड़ा अपनी बेटी पे भी ध्यान दे लीजिए।